साल की आखिरी एकादशी पर भूलकर भी मत करना ये काम, वरना रातों रात हो जाओगे कंगाल। नमस्कार दोस्तों, राधे राधे, जय श्री कृष्ण, जय श्री हरि विष्णु। साल 2024 की आखिरी एकादशी पर बिल्कुल भी मत करना ये काम, वरना पानी की तरह बह जाएगा पैसा। दोस्तों, हिंदू धर्म में साल में आने वाली सभी एकादशियों का विशेष महत्व माना जाता है। प्रत्येक महीने में 2 एकादशी आती है और साल में 24 एकादशी तिथियां आती है। इन सभी एकादशियों का अपने आप में बड़ा ही विशेष महत्व माना जाता है। इन 24 एकादशियों में से एक एकादशी सफला एकादशी है। आप सभी को बता दें कि सफला एकादशी का हिंदू धर्म में बड़ा ही विशेष महत्व माना जाता है। सफला एकादशी पौष मास के कृष्ण पक्ष में मनाई जाती है। सफला एकादशी भगवान श्री हरि विष्णु को समर्पित होती है। इस दिन भगवान विष्णु की विशेष कृपा पाने के लिए व्रत रखा जाता है और भगवान श्री हरि जी की पूजा अर्चना की जाती है। मान्यता है कि सफला एकादशी का व्रत करने से अश्वमेध यज्ञ करने के बराबर पुण्य प्राप्त होता है। माना जाता है कि सफला एकादशी के दिन भगवान विष्णु का व्रत और पूजन करने से जातक को सभी पापों से मुक्ति मिलती है। अगर आपसे जाने अनजाने में पाप हुए हैं तो आपको उनसे भी मुक्ति मिल जाती है और आपको माता लक्ष्मी और भगवान श्री हरि विष्णु जी की विशेष कृपा प्राप्त होती है और आपको जीवन के हर क्षेत्र में सफलता प्राप्त होती है। लेकिन कुछ ऐसे कार्य भी हैं जो भूलकर भी सफला एकादशी के दिन नहीं करने चाहिए, क्योंकि इन कार्यों को करना अशुभ माना जाता है। अगर आप गलती से भी सफला एकादशी के दिन इन कार्यों को कर देते हैं तो आपको जीवन में कष्ट भोगने पड़ सकते हैं। ऐसा करने से आपको जीवन में शुभ परिणाम की जगह अशुभ परिणाम देखने को मिल सकते हैं और आपका जीवन दुर्भाग्य में भी बदल सकता है। ऐसे में इस वीडियो के माध्यम से मैं आप सभी को बताऊंगा कि साल 2024 की आखिरी एकादशी कब है और इस एकादशी पर भगवान विष्णु की पूजा के लिए शुभ मुहूर्त क्या रहने वाला है। इसके अलावा सफला एकादशी का महत्व क्या है और इसकी पूजा विधि क्या है। इस वीडियो में आपको सफला एकादशी के बारे में संपूर्ण जानकारी मिलेगी। इस वीडियो को देखने के बाद आपको कोई और वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन उससे पहले अगर आप भी चाहते हैं कि भगवान श्री हरि विष्णु जी और माता लक्ष्मी जी का आशीर्वाद आप पर और आपके परिवार पर सदैव बना रहे, तो इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर ले और कमेंट बॉक्स में सच्चे दिल से जय श्री हरि विष्णु, जय लक्ष्मी माता लिखकर अपनी हाजिरी जरूर लगाएं। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले जानते हैं कि साल की आखिरी एकादशी यानी सफला एकादशी कब है। तो दोस्तों, आप सभी को बता दें कि पौष माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि की शुरुआत 25 दिसंबर 2024 को रात 10:29 पर होगी। इस तिथि का समापन 27 दिसंबर को रात 12:43 पर होगा। उदयातिथि के अनुसार 26 दिसंबर 2024 को सफला एकादशी का व्रत रखा जाएगा। इसके अलावा सफला एकादशी के पूजा के शुभ मुहूर्त के बारे में बात करें तो सफला एकादशी पर पूजा का शुभ मुहूर्त सुबह 7:12 से सुबह 8:30 तक रहेगा। आप इस अवधि में भगवान विष्णु और मां लक्ष्मी की पूजा कर सकते हैं। वही सफला एकादशी व्रत का पारण 27 दिसंबर शुक्रवार को सुबह 7:12 से 9:16 के बीच कर सकते हैं। द्वादशी तिथि का समापन 28 दिसंबर को सुबह 2:26 पर होगा। इसके अलावा दोस्तों, पंचांग के अनुसार 26 दिसंबर 2024 को सफला एकादशी के दिन सुकर्मा योग का निर्माण हो रहा है, जो रात 10:23 पर समाप्त होगा। सफला एकादशी पर स्वाति नक्षत्र भी बनेगा, जो 18:09 तक रहेगा।
इस दिन अभिजित मुहूर्त दोपहर 12:01 से 12:42 तक है। आइए दोस्तों, अब जानते हैं कि सफला एकादशी का महत्व क्या है। तो दोस्तों, सफला एकादशी के दिन भगवान अच्युत जी का पूजन किया जाता है। साथ ही इस दिन श्रीहरि का पूजन भी किया जाता है। मान्यताओं के अनुसार सफला एकादशी की रात जागरण करने से सभी इच्छाएं पूरी होती हैं। इस दिन श्रद्धालु बड़े स्तर पर पूजा, हवन और भंडारों आदि का आयोजन करते हैं। साथ ही सफला एकादशी के दिन किसी गरीब और ब्राह्मणों को भोजन करवाना बहुत ही शुभ और फलदायी माना गया है। इसके अलावा सफला एकादशी के मंगलकारी व्रत को पूरे विधि विधान श्रद्धा पूर्वक करने से मनुष्य को मृत्यु के बाद विष्णु लोक की प्राप्ति होती है। इसी के साथ इस व्रत से मानव जीवन में भी सुखद जीवन की प्राप्ति होती है। तो दोस्तों, ये था सफला एकादशी का महत्व। चलिए अब जानते हैं सफला एकादशी की पूजा विधि के बारे में। तो दोस्तों, सफला एकादशी के दिन भगवान विष्णु की पूजा करने से प्रभु की कृपा से हर कार्य में सफलता प्राप्त की जा सकती है। ऐसे में आपको सफला एकादशी के दिन प्रातः काल उठकर स्नान आदि करके भगवान विष्णु का स्मरण कर व्रत का संकल्प करें। स्नान आदि के बाद पूजा की तैयारी करें। इसके लिए चौकी पर पीले रंग का वस्त्र बिछाकर भगवान विष्णु की प्रतिमा या चित्र स्थापित करें। फिर भगवान को गंगा जल से स्नान करवाकर नए वस्त्र और तिलक लगाएं। भगवान विष्णु को पीले रंग के फूल, फल, धूप, दीप और चंदन अर्पित करें। उन्हें दूध, दही, घी, शहद और चीनी से तैयार पंचामृत का भोग लगाएं। पंचामृत तैयार करते समय उसमें तुलसी के पत्ते जरूर डालें, क्योंकि तुलसी भगवान विष्णु को अति प्रिय है। इसके अलावा विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ करें और सफला एकादशी व्रत कथा का पाठ करें। साथ ही भगवान विष्णु की आरती करें और पूजा के दौरान हुई भूलों के लिए क्षमा मांग लें। फिर लोगों को प्रसाद बांटें और स्वयं भी प्रसाद ग्रहण करें। तो दोस्तों, ये थी सफला एकादशी की पूजा विधि। आइए अब जानते हैं सफला एकादशी पर कौन से कार्य बिल्कुल भी नहीं करने चाहिए। नंबर 1, चावल। दोस्तों, सफला एकादशी पर चावल का सेवन बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। मान्यता है इस दिन चावल का सेवन करने से दोष लगता है। अगर आप एकादशी पर चावल का सेवन करते हैं तो आपको भगवान विष्णु के क्रोध का सामना करना पड़ सकता है, जिससे आपको जीवन में कष्ट भोगने पड़ सकते हैं और आपके बने बनाए काम भी बिगड़ सकते हैं। नंबर 2, तुलसी की पत्तियां। दोस्तों, तुलसी की पत्तियां भगवान श्री हरि विष्णु को बेहद प्रिय हैं। तुलसी के बिना भगवान श्री हरि विष्णु जी को भोग भी नहीं लगाया जाता है। इसलिए सफला एकादशी के दिन भूलकर भी तुलसी की पत्तियों को न तो स्पर्श करना चाहिए और न ही इन्हें तोड़ना चाहिए। तुलसी की पत्तियां तोड़ने से भगवान विष्णु के साथ साथ मां लक्ष्मी भी आपसे नाराज हो सकती हैं, जिससे आपको जीवन में कठिन समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। नंबर 3, बैंगन का सेवन। जी हाँ दोस्तों, सफला एकादशी पर बैंगन खाना पूरी तरह से निषिद्ध माना गया है। धार्मिक मान्यता है कि बैंगन तामसिक प्रवृत्ति की सब्जी है जो शरीर और मन की शुद्धता को प्रभावित करती है। बैंगन के अंदर सूक्ष्म कीड़े होने की संभावना रहती है, जिससे यह अशुद्ध माना जाता है। इसके अलावा बैंगन का सेवन मन को चंचल बनाता है और एकाग्रता को भंग करता है। ऐसे में अगर अपने व्रत नहीं भी रखा है तब भी आपको सफला एकादशी व्रत के दिन बैंगन जैसी सब्जियों से बचकर शुद्ध और सात्विक आहार ग्रहण करना चाहिए। नंबर 4, गाजर और मूली। दोस्तों, गाजर और मूली जड़ वाली सब्जियां हैं जो तामसिक प्रवृत्ति को बढ़ावा देती हैं। इन सब्जियों का सेवन शरीर को भारी बनाता है और ध्यान के लिए जरूरी मानसिक शांति में रुकावट डालता है।
इसके अलावा मूली और गाजर का अत्यधिक सेवन आलस्य बढ़ा सकता है। ऐसे में आपको सफला एकादशी पर बिल्कुल भी गाजर और मूली का सेवन नहीं करना चाहिए, अन्यथा आपको जीवन में शुभ परिणाम की जगह अशुभ परिणाम देखने को डोट मिलेंगे। नंबर 5, एकादशी पर सोना। दोस्तों, सफला एकादशी पर दिन में सोने से व्रत का पूरा फल प्राप्त नहीं होता है। पुराणों में उल्लेख है कि जो व्यक्ति इस दिन सोता है वह अपने पुण्य कर्मों को नष्ट कर देता है। दिन में सोने से आलस्य बढ़ता है और व्यक्ति की ऊर्जा घटती है। एकादशी का महत्व केवल उपवास तक सीमित नहीं है, इसका उद्देश्य मानसिक और शारीरिक अनुशासन को बढ़ावा देना भी है। ऐसे में आपको सफला एकादशी के विशेष दिन पर अधिक समय भगवान विष्णु की आराधना और धार्मिक गतिविधियों में व्यतीत करना चाहिए। दिन में सोने से व्यक्ति की एकाग्रता में कमी आती है, जिससे उसका ध्यान पूजा पाठ में भंग होता है। नंबर 6, मशरूम का सेवन। दोस्तों, मशरूम एक प्रकार का फफूंद है जो विशेष रूप से तामसिकता का कारण बनता है। मशरूम को शाकाहारी भोजन के रूप में नहीं माना जाता है। इसके सेवन से मन और शरीर पर नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है, जो भगवान श्री हरि विष्णु जी की पूजा के उद्देश्य के विपरीत है। मशरूम शरीर को शुद्ध नहीं करता है और न ही सात्विकता को बढ़ावा देता है, बल्कि सफला एकादशी पर मशरूम का सेवन आपके घर में नकारात्मक ऊर्जा को पैदा कर सकता है, जिससे आपके घर में अशांति का माहौल बना रह सकता है। नंबर 7, करेला। दोस्तों, करेला अपनी कड़वाहट के लिए जाना जाता है और कड़वी सब्जियां तामसिक होती हैं और शारीरिक असंतुलन का कारण बन सकती हैं। सफला एकादशी के दौरान सात्विकता को बनाए रखने के लिए करेले की सब्जी से बचना चाहिए। इसके सेवन से मन और शरीर में अशांति उत्पन्न हो सकती है, जिससे आपको व्रत का फल नहीं मिलेगा और आपको जीवन में गंभीर परिणाम देखने को मिलेंगे। नंबर 8, मांसाहार और तामसिक भोजन। सफला एकादशी पर मांसाहार और तामसिक भोजन जैसे प्याज, लहसुन या मसालेदार भोजन का सेवन निषिद्ध होता है। सफला एकादशी का यह दिन भगवान श्री हरि विष्णु जी को समर्पित है और यह दिन सात्विकता और शुद्धता का प्रतीक है। तामसिक भोजन मानसिक और शारीरिक अशुद्धता को बढ़ावा देता है, जिससे ध्यान और भक्ति में बाधा उत्पन्न होती है। इसके विपरीत सात्विक भोजन शरीर को हल्का और मन को शांत रखता है, जो भगवान की आराधना के लिए आवश्यक है। इसके अलावा मांसाहार जैसे हिंसात्मक खाद्य पदार्थों का सेवन इस दिन पाप माना गया है, क्योंकि यह जीव से जुड़ा है। सफला एकादशी पर भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त करने के लिए शाकाहारी और सात्विक जीवन शैली अपनाना अनिवार्य है, नहीं तो आपको व्रत करने का फल नहीं मिलेगा और आपके सभी बने बनाए काम भी बिगड़ सकते हैं और आपका जीवन दुर्भाग्य में बदल सकता है। नंबर 9, झूठ बोलना। दोस्तों, सफला एकादशी पर झूठ बोलने और छलकपट से दूर ही रहना चाहिए। यह दिन सच्चाई और भक्ति के मार्ग पर चलने का प्रतीक है। ऐसे में झूठ बोलने से मानसिक अशुद्धता उत्पन्न होती है, जो सफला एकादशी व्रत की पवित्रता को भंग कर देती है। छलकपट करने वाला व्यक्ति अपने कर्मों से पुण्य अर्जित नहीं कर सकता है, इसलिए सफला एकादशी के इस पवित्र दिन पर सत्य और ईमानदारी को प्राथमिकता देनी चाहिए। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपको भगवान विष्णु के साथ साथ माता लक्ष्मी की असीम कृपा प्राप्त होगी, जिससे आपके बिगड़े हुए कार्य बिना किसी अड़चन के पूर्ण हो जाएंगे और आपको हर एक कार्य में सफलता हासिल होगी। नंबर 10, भगवान की उपासना में लापरवाही। दोस्तों, सफला एकादशी पर भगवान विष्णु की आराधना अत्यंत महत्वपूर्ण होती है। ऐसे में सफला एकादशी के
दिन पूजा पाठ में लापरवाही करने से व्रत का संपूर्ण फल नहीं मिलता है। इसके अलावा भगवद गीता में उल्लेख है कि ईश्वर की भक्ति में तन, मन और धन से समर्पण करना चाहिए। इसलिए पूजा में लापरवाही न करें और पूरे नियम श्रद्धा के साथ आराधना करें। नंबर 11, क्रोध और विवाद। दोस्तों, सफला एकादशी का दिन शांति और संतुलन बनाए रखने का है। क्रोध और वाद विवाद से मानसिक अशांति उत्पन्न होती है, जो भगवान की कृपा को डोट प्राप्त करने में बाधा डालती है। इस दिन सभी के साथ प्रेम और सहनशीलता का व्यवहार करें। खासकर घर परिवार में किसी भी प्रकार का वाद विवाद न करें। ऐसा करना आपके लिए शुभ नहीं होगा। इसके अलावा सफला एकादशी पर धार्मिक नियमों का पालन करना अत्यंत आवश्यक है। नियमों का उल्लंघन करने से व्रत का फल कम हो जाता है। इस दिन व्रत के नियमों का पूरी श्रद्धा और समर्पण से पालन करना चाहिए। तो दोस्तों, ये थे वे कार्य जो भूलकर भी सफला एकादशी पर नहीं करने चाहिए। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करें और आपके अपने चैनल रंगीला बाबा ऑफिशियल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर सेट कर ले, ताकि आपको हमारी आने वाली हर एक न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।